नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप। हम आज बात करेंगे योगिनी एकादशी। और ये योगिनी एकादशी भी एक बड़ी खास एकादशी होती है। इस दिन भगवान नारायण का पूजन किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है। एकादशी का व्रत कैसे रहना चाहिए इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि दशमी को भोजन ना करके एकादशी को बिना अन्न को लिए फल ले सकते हैं, दूध दही ले सकते हैं, अन्न नहीं खाना चाहिए। और एकादशी को निराहार आहार ले सकते हैं, लेकिन निराहार का मतलब अन्न ना लेकर के व्रत कर सकते हैं। नारायण का पूजन होता है। और सबसे खास बात है, इस दिन गंगा जी का अगर पूजन किया जाए भगवान विष्णु के पूजन के बाद, तो ये विशेष जीवन में सुखमय लाने के लिए पर्याप्त है। इस दिन गंगा का पूजन ना हो सके, आप गंगा के तट के किनारे के रहने वाले नहीं हैं और आपके घर में गंगा जल है, तो इस दिन भगवान नारायण को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। नारायण का मतलब लड्डू गोपाल भी हैं, राम जी भी हैं, जो भी भगवान की प्रतिमा है, ऐसे प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। अब गंगा जल भी आपके पास नहीं है तो तांबे के लोटे में जल लें। प्रयास करें लोहे के लोटे में, स्टील के लोटे में जल न लें। तांबे के लोटे में लें या गिलट के लोटे में लें, और पीतल के लोटे में भी ले सकते हैं जल आप। उस जल पे रोली, लाल पुष्प, चंदन, दूर्वा, आम के पत्ते, हल्दी, इन सब औषधियों को डालने के बाद उसे हाथ से ढक लें और मंत्र बोलें। और मंत्र आता है तो बोलें, अन्यथा हाथ पे जल रख करके, लोटे पे हाथ रख के गंगा 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 3 बार ऐसा स्मरण करें और गंगा से कहें कि माँ गंगा, आप गंगोत्री से आपका प्राकट्य हुआ है और आप धरती के आंगन को हरा भरा करती हैं। उत्तर भारत में आपके जल से सब लोग संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि आप उत्तर भारत में बहती हैं। भारत के कई राज्य और कितने जिले और कितने गांव आपके आंगन के आसपास बसे हुए हैं। आप वहां पर निरंतर प्रवाह से बहती रहती हैं। आज आप हमारे इस लोटे में आ जाएं, क्योंकि हम आप तक नहीं आ सकते। ऐसा गंगा पुराण में, गंगा के अंक में बताया गया कि गंगा का नाम अगर ले लिया जाए मन से कई बार, तो गंगा उस जल में आ जाती हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं, गंगा बड़ी, गोदावरी बड़ी, तीरथ बड़े हजार, सबसे बड़ी अयोध्या जहां जन्मे श्री रघुनाथ। इस मंत्र से भी आप गंगा का स्मरण कर सकते हैं और गंगा उस जल में प्रवाहित हो जाएंगी। अगर नजदीक कोई शिवलिंग है तो आप उस शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और उस जल को किसी लोटे पे ले लें, किसी दूसरे पात्र में ले लें। ऐसा जल भी गंगा जल बन जाता है। शिव जी के ऊपर चढ़ाया गया जल किसी दूसरे पात्र में अगर आप ले लेते हैं तो ऐसा जल भी गंगा जल माना जाता है। ऐसा संत महात्माओं से हमने सुना है, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर गंगा बैठी है और गंगा धरती पर भगवान शिव के मस्तक से होकर के आई है। तो जो जल भगवान शिव के मस्तक में पहुंच जाता है वो गंगा जल बन जाता है। ऐसे गंगा जल से भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। एक चीज और भी है, नदियों को विशेष रूप से कोई वस्तु प्रिय है नदियों को, तो उसमें आता है दीपक, यानी कि दीपदान, वस्त्र, कलावा भी कह सकते हैं, और आज की भाषा में चुनरी भी कह सकते हैं। ये गंगा को बहुत प्रिय है। भगवान शिव से स्पर्श कराने के बाद उस चुनरी को गंगा में प्रवाहित कर दें, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा करने से वहां पर गंदगी फैल सकती है। जब आप दीपक जलाएं, शुद्ध घी का हो, शुद्ध घी का, और जो दीपक जिसमें जलाएं हम, वो हमारा मिट्टी का पात्र हो, ना कि प्लास्टिक का पात्र हो। क्योंकि मिट्टी का पात्र अगर गंगा में जाएगा तो वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा। प्लास्टिक का पात्र गंगा में जाएगा, वो नष्ट नहीं होगा। शुद्ध घी होगा तो वो जल भी जाएगा और बाद में गंगा में कोई प्रदूषण भी नहीं होगा। गंगा को, नदियों को दीपक बहुत प्रिय होता है। नदियां जो हैं ये सब स्त्रियां हैं,
और स्त्रियों को प्रिय क्या होता है? वस्त्र, और वस्त्रों में प्रिय चुनरी। चुनरी तो सबको प्रिय है। आप जगदम्बा का पूजन करते हैं, दुर्गा का पूजन करते हैं, आप देखते हैं सारी माताएं चुनरी ओढ़े रहती हैं। घर में भी उसको कहीं पर चुनरी कहते हैं, कहीं पर पिछौरी कहते हैं, और अनेकों नामों से जाना गया है। एक कथा आती है, एक कोई धन कुबेर था, बहुत बड़ा धनवान था। उसके यहाँ एक माली काम करता था, और काम करने वाले अक्सर निर्धन ही होते हैं, क्योंकि अगर उनके पास धन हो तो कुबेर क्या नौकरी क्यों करें। रोज कुबेर उस माली से पुष्प मंगवाता था, क्योंकि पुष्प लाने वाले को माली कहते हैं। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ बैठा था, और कुछ उसका मन वहां पर ऐसा लगा कि भूल गया कि राजा को हमें फूल भी देना है, पुष्प भी देना है, और वो लेट हो गया। जब उसे देर हो गई, समय से राजा नहीं आया, वो माली नहीं आया, तो वो धन कुबेर बहुत रुष्ट हुआ, और वो उसने श्राप दे दिया उस माली को कि तुम समय से नहीं आए, जाओ कोढ़ी हो जाओ। अब कोढ़ में तो शरीर नष्ट हो जाता है, बड़ा कष्ट होता है, एक एक अंग चूने लगता है, ये कोढ़ की स्थिति होती है। उसको भयानक पीड़ा हो रही थी। उस पीड़ा को स्वीकार करते करते जंगल में भटक रहा था, और जंगल में मारकंडे ऋषि मिले। ऋषि को देख करके उस माली ने प्रणाम किया। पूछा ऋषि ने कि आखिर आपके शरीर का कोढ़ ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है, आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है, कहां से आप आए हैं, क्या किया है आपने, क्या किसी कुछ बिगाड़ा है क्या? तब उस माली ने पूरी बात बताई। माली ने निवेदन किया कि भगवान, अगर आपके पास कोई उपाय है तो हमें बताएं, क्योंकि बहुत कष्ट होता है इस कोढ़ की बीमारी से। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि पुत्र, अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत करें, योगिनी एकादशी, और ये योगिनी एकादशी आती कब है? इस साल योगिनी एकादशी 24 जून को पड़ रही है। योगिनी एकादशी का पूजन करें, विष्णु का पूजन करें, गंगा का पूजन करें। गंगा को चुनरी, दीपक और सिक्का बहुत प्रिय गंगा को। अगर सिक्का चढ़ाया जाए, इसमें यह कोई कंडीशन नहीं है कि आप कितना चढ़ाते हैं। पहले के जमाने में तांबा चढ़ाया जाता था। अब जो आपके पास उपस्थित हो आप उससे चढ़ाएं, इससे गंगा भी प्रसन्न होंगी। व्रत पूजन कैसे करना है आपको पता है, पहले भी हम बता चुके हैं कि एकादशी में आहार का प्रयास करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, अन्न स्वीकार ना करें, और द्वादशी समाप्त होने से पहले व्रत का पारण भी कर लें। एकादशी को हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी जप करें। जिनको शरीर की बीमारी है, कोढ़ की बीमारी है, शरीर में कुछ ऐसी बीमारी है कि वो आपका चमड़ा ठीक नहीं होता, बाहर की जो चर्म है वो ठीक नहीं रहती, खराब रहती है, इस दिन का व्रत करने से, भगवान विष्णु का पूजन करने से ऐसे अनेक प्रकार के रोगों से व्यक्ति को निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। पुनः आप सबको नमस्कार, राम राम।